नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, आज बहुत प्यारी सी पंक्तियां मैंने सुबह सुबह पढ़ी। लिखा था कि मुश्किलों से कह दो कि ना उलझा करें हमसे, क्योंकि हम में हर हालात में मुस्कुराने की हिम्मत है। बड़ी प्यारी सी पंक्ति है ना। मुश्किलें कितनी भी हों, हालातें कैसी भी हों, लेकिन मुझ में हिम्मत है सदा मुस्कुराते रहने की। मुस्कान मेरे चेहरे से कोई छीन नहीं सकता। हिम्मत एक बहुत ही प्यारा सा गुण है मित्रों, बहुत ही ज़रूरी गुण है आज के दौर में, क्योंकि यदि हम हिम्मतहीन हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते। और आमतौर पे देखा जाता है, थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है, थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे होती हैं तो तुरंत व्यक्ति हिम्मतहीन होने लगता है। नहीं, हम हिम्मत बनाए रखें, हौसला बनाए रखें और उसके दम पे आगे से आगे बढ़ते चलें। तूफ़ान अपने आप रास्ता देते चले जाएंगे। और किसी ने कहा भी है ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यदि आप हिम्मत रखते हैं, हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मदद के 1000 कदम बढ़ाने के लिए ईश्वर बंधे हुए हैं। वो हमारे पिता हैं। बस ये देखते हैं कि तू थोड़ी तो हिम्मत दिखा, बाकी तो मैं हूँ ही ना करने के लिए। तो हम भी हिम्मत रूपी गुण को अपने जीवन में साथ लेकर चलें मित्रों। ये हमारा श्रृंगार है। तो आज का अल्फ़ाबेट H है, जिससे हिम्मत को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो आइए इसी हिम्मत और हौसले के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। मुश्किलें जीवन में आएंगी नहीं तो निखरोगे कैसे? कौन अपना है कौन नहीं समझोगे कैसे? डरते ही रहोगे गिर जाने से तो आगे बढ़ोगे कैसे? तब जब तक नहीं करोगे तो सोने सा निखरोगे कैसे? जीवन के अंदर जब तक कठिनाइयाँ, जब तक किसी बात को आगे बढ़ने से हमारे मन का जो डर है उसे हम अपने जीवन में रखते हैं, हम जीवन को पूर्ण रीति से समझ नहीं सकते हैं कि कौन अपना है और कौन नहीं। तो आइए आज से हम आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन में कभी निराश ना हो। ओम शांति। मित्रों, आज का हमारा दूसरा H है हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, जो हमेशा ही हमारा दूसरा सेगमेंट होता है। आपकी सेहत आपके हाथ। हेल्थ सबसे बड़ी संपदा है मित्रों। वो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा सुख ही है काया का निरोगी होना। यदि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन यदि हम बीमार पड़े हुए हैं तो क्या किसी भी चीज़ का आनंद ले पाएंगे? बाहर उत्सव चल रहा हो, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रि है, आनंद आनंद आनंद, लेकिन मेरा तन बीमार है तो मैं उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, सुकून का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हम हर चीज़ का ध्यान रखें जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है, और उसमें से एक कसरत करना, एक्सरसाइज करना नितांत आवश्यक है मित्रों। कहते हैं कसरत करना या एक्सरसाइज करना कठिन नहीं है, कठिन इस बात पर विजय प्राप्त करना है कि कल से करूँगा। हमेशा ये होता है कि कल से शुरू करूँगा, और वो कल हम जानते हैं कभी नहीं आता। इसीलिए हिम्मत से हमने शुरुआत किया, तो हम हिम्मत रखेंगे कि आज से ही अपने हेल्थ के प्रति हम जागरूक बनेंगे और हर वो कदम उठाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। ओम शांति। तो हमने अभी तक ये तो जाना कि मोटापा क्या है, उसका क्या क्या असर है। हम जानते भी हैं कि उसके क्या हेल्थ हैज़ार्ड हैं। आपको पता है कि यदि आप थोड़ा सा भी वज़न को कम करते हैं तो उसका भी हमारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखा गया कि यदि थोड़ा सा भी आप वज़न कम करते हैं तो सबसे पहला तो आपका हार्मोन सिस्टम को वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, मेंसेस रेगुलराइज होने लग जाते हैं। PCOS के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो बहनों में होता है, स्पेशली मानसिक की अनियमितता उसमें होगी, तो PCOS के ऊपर भी उसका काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। सबसे अच्छी इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा वज़न कम होता है तो एक आपका पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाता है और फिर आप और मोटिवेट होते हैं कि हम और वज़न कम करें।
ज़रूरी नहीं है कि हमने जो टारगेट बनाया है वो तुरंत हम अचीव करें। मान लीजिए कि हमें वज़न कम करना है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन या तो होता नहीं है या फिर से वो रिबाउंड्स हो जाता है, जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? यदि हमारा खान पान का तरीका गलत है, यानी रॉन्ग ईटिंग बिहेवियर। दूसरा, हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, और आजकल तो डिजिटल इंडिया हम लोगों का है ही, हम लोग सब डिजिटलाइज्ड हो गए हैं तो फ़ोन पे रहते हैं। कोशिश करते रहिए, स्वयं को बदलने की कोशिश करिए, खुद पे कंट्रोल करना सीखते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं। मित्रों, आज का हमारा तीसरा एच है हैप्पीनेस। जब हम हेल्दी होते हैं तो हम हैप्पी हो ही जाते हैं, यदि हेल्दी नहीं होते तो हैप्पी भी नहीं होते। लेकिन ये हैप्पीनेस सचमुच बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। यदि जीवन में खुशी है तो ये खुशी खजाना कहा जाता है। आपके पास और कुछ भी ना हो लेकिन खुशी हो तो ये खुशी का खजाना बाकी सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि खुश लोग सबको प्रिय लगते हैं। व्यक्ति को भी प्रिय लगते हैं तो प्रकृति को भी प्रिय लगते हैं, और सभी सोचते हैं, चाहे वो वस्तु है या वैभव है या व्यक्ति है, कि इस खुश व्यक्ति के आसपास हमें रहना है। इसीलिए प्रसन्नता या खुशी, हैप्पीनेस बहुत बड़ी संपदा कही जाती है। मित्रों, कहा जाता है जहाँ खुशी है वहाँ ऑटोमेटिक सब कुछ आ ही जाते हैं। अच्छा, खुशी का भाव भी हमें समझना है। खुशी मज़ेदार चीज़ करने में नहीं है, खुशी सार्थक चीज़ करने में है। खुशी सब कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, लेकिन खुशी प्राप्त हुई चीज़ों का आनंद लेने में है। खुशी मंजिल को पा लेने में नहीं है, लेकिन खुशी खुशी मंजिल की ओर बढ़ने में है। इसलिए हमें खुशी को सही तरीके से समझना है मित्रों, और हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेनी है। और ये भी कहा जाता है जो खुशी देता है ना वो हमेशा खुश रहता है। इसलिए हमें खुशी का दान करते रहना है ताकि हम हमेशा खुश रहें। तो हैप्पीनेस बहुत बड़ी संपदा, इस संपदा से आप संपन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। क्या आप लोग सीखना चाहेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे? बाय गिविंग पॉजिटिव थॉट्स। आप बता सकते हैं इसके लिए? Correct. Okay. So relax yourself completely. We will undertake a 1 minute of meditation. सबसे पहले महसूस करिए कि you are very special person. आप बहुत विशेष हैं. You are unique. Success and happiness is your birthright. ईश्वर परमात्मा आपके साथ हैं और आपको बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। अब अपने मन रूपी दर्पण में वो सिचुएशन लेकर आइए जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डर लगता था, आप उस पर विजय पाना चाहते हैं। महसूस करिए आप एक पब्लिक स्पीकिंग की स्टेज पर चढ़ रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। They are all very patiently waiting to listen to you. आप स्टेज पर खड़े होकर उन सब को देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके सामने आपके सभी दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। और फिर महसूस करिए कि सभी जोर से तालियां बजाकर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप स्वयं को भी धन्यवाद दीजिए कि यू टुक दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। ओम शांति। मित्रों, कहा जाता है दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाना। डुबा तो कोई भी सकता है, लेकिन उबारना, बचाना ये मसीहाओं का काम है। और यही हमारा चौथा एच है मित्रों, हेल्प करना, मदद करना।
आज हर एक व्यक्ति मदद की एक कामना रखता है कि यदि मैं परिस्थितियों में हूँ, यदि मैं कहीं गिर रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ, कोई मेरी मदद करे। और मदद का मतलब ये नहीं है, हेल्प का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अन्न दें, हम किसी को धन दें। ये यदि ईश्वर ने आपको दिया है आप अवश्य दें, लेकिन हेल्प हो सकता है आपकी अच्छी वाणी से। आपकी वाणी मदद कर सकती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम गिरे हुए हो, फिर से उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, जीवन बढ़ने का नाम है। वो उसके लिए ज़रिया बन जाएगा आगे बढ़ने का। आप किसी के लिए अच्छी शुभ भावनाएं रखो। कोई व्यक्ति निराश है, परेशान है, इसका कल्याण हो, ये भी अपने बुरे दौर से जल्दी बाहर आ जाए, ये भी उन्नति करे, सफलता को प्राप्त करे, ये मदद है। तो हम अपनी वाणी से, अपने विचारों से मदद कर सकते हैं। और ईश्वर ने जो अन्य चीज़ें दी हैं उनके माध्यम से भी जब हम हेल्प करते हैं ना, तो जो हम हैप्पीनेस के ऊपर बात कर रहे थे ना, जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हेल्प करता है ना, हैप्पीनेस उसके पीछे पीछे परछाई की तरह चलती है। और यही तो मनुष्यता है मित्रों, मानवता है, इंसानियत है कि हम एक दूसरे की मदद करके, सर्व के सहयोग से सुख में संसार कहा जाता है, एक दूसरे की मदद करके समाज को बेहतर बनाना कहा जाता है। तो इसीलिए 4th एज को अपने जीवन में शरीक कर लें, हेल्प करना। ओम शांति। एक बहुत सुंदर कहावत है, एक चूहे को हल्दी का गांठ मिला, उसने आपको बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी समझ लिया। कई बार मनुष्यात्माओं के साथ भी यही होता है। कुछ ज्ञान मिल गया, कुछ अच्छा प्रवचन करने लगे, या कुछ लोगों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया, कुछ लोगों के नशा छुड़ा दिया, तो हमने एक टैग लगा दिया, हमने इतनों का उद्धार किया। हम होते कौन है किसी के उद्धार करने वाले? हम होते कौन है किसी को प्रभावित करने वाले? जो हमें मिला है अनेकों से, उसे ही तो हम लौटा रहे हैं। हमारी जिंदगी बनाने में कितने लोगों का योगदान है, समाज का योगदान है, प्रकृति का योगदान है, शरीर का योगदान है, शरीर देने वाले का योगदान है, आत्मा के संस्कार जो अनेक जन्मों में बना उसका योगदान है। हर घड़ी हमें हिम्मत देने वाले परमात्मा का तो बहुत बड़ा वरदान है हमारे जीवन में। तो ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया का जो अभिमान आ जाता है, जिसके कारण से फिर से हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए संभले, खुद को संभाले, इसी को युक्त समाचरण कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें जो मिला है बस हम उसे ही लौटा रह गए। और सुंदर बात है कि तालाब का पानी उसे हम वापस तालाब में डाल रहे हैं। तो किस बात का अहंकार हम करें? जो हमसे हो पाता है, बन पाता है, वो हम करें, क्योंकि हमें बहुतों के कारण आज ये मिला हुआ है। इसलिए न बुद्धि का अभिमान, न पढ़ाई का अभिमान, न शास्त्रों का अभिमान, न जीवन का अभिमान, न हमने इतनों को सुधारा, इसका अभिमान कभी ना आए। बस हम सदैव नम्रचित्त रहे, करावनहार वो करा रहा है, इसी सोच से आगे बढ़ते रहे। लास्ट जो हमारा एज है हैबिट्स, उस पर बहुत गहराई से विचार करना कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे शिखर की ओर ले जाएंगी और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो लगातार मुझे रसातल की ओर ले जा रही हैं। समय रहते, जैसे मैंने कहा, यदि आदतों को समय रहते हमने नहीं बदला तो ये आदतें हमारा समय बदल देंगी और आने वाला वो समय अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मेरी आदतें आज कैसी हैं। तो इन 5 एज पर मित्रों गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये 5 बिंदु जैसे प्रतिदिन हम ले रहे हैं बहुत प्रेरक हैं और जीवन को सजाने और संवारने वाले हैं। तो इन पर चिंतन कीजिएगा। कल पुनः 5 सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।